तो बच्चों अब आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर सुनाई भी दे रहा है, ठीक है। यानी ये तो क्या होता है कि कभी कभी एप्लीकेशन इश्यूज भी आ रहे हैं बच्चों। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, हम लोग कहीं कहीं ना शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग, हाँ, इवोल्यूशन चल रहा है अभी हमारा, ऑनलाइन इवोल्यूशन हो रहा है हम लोग, है ना। ऑनलाइन हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, डार्विन की जो थियोरी थी उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्लियर दिख रहा है बच्चों, आगे ना बिल्कुल क्लियर, यस। तो हमारा आज का टॉपिक जो है बच्चों चैप्टर 9 का 9.6 है, और इस टॉपिक का जो नाम है थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, इलास्टिक मॉड्यूल। यानी भाई जो इलास्टिक मॉड्यूलस तो सुना, यानी उससे 1 2 3 मॉड्यूलस आते हैं, इसलिए उसको एक टॉपिक को नाम दिया गया क्या, इलास्टिक मॉड्यूल, ठीक। तो ये जो मॉड्यूली है इसका मतलब ये है कि भाई हमें एक से ज्यादा इलास्टिक मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, ये होते क्या है? तो बच्चों हुक्स लॉ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या था बच्चों? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, के एप्सिलॉन। बच्चों सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, के एप्सिलॉन। क्या हो गया, के एप्सिलॉन। तो ये जो के है बच्चों उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी? यस, दे दी आपको मैंने, बिल्कुल बढ़िया से दे दी आपको, पूरी जानकारी मैंने दी है। मैंने आपको ये जानकारी बिल्कुल क्लियरली कल दे दी थी। आज हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों? 3 टाइप होते हैं। लेंथ से रिगार्डिंग है, शेप के रिगार्डिंग है, और तीसरा वाला है वो वॉल्यूम के रिगार्डिंग था। तो हम लोग तीनों टर्न बाय टर्न देखते जाएंगे और बढ़िया से उसको समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो है बच्चों 9.6 में, तो 9.6.1 सही लिखा मैंने, देखो तो 9.6.1 हेडिंग क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, एनसीईआरटी देखो बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो बच्चों यंग्स मॉड्यूलस आपको क्या है, क्या बता रहा है? तो बच्चों जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर लो ये एक ऑब्जेक्ट है या तो एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है बच्चों, इसके दोनों साइड हमने F फोर्स लगाया। अभी इसकी जो लेंथ है वो L है, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो कितना है, A है। तो बच्चों बताइए मुझे इसमें स्ट्रेस कितनी डेवलप हुई होगी? बच्चों बताओ स्ट्रेस कितनी डेवलप हुई होगी? तो बच्चों आप बोलोगे सर सिग्मा एन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यस, बिल्कुल सबको पता है। अगर मैं आपको बोलूं ये कौन सी स्ट्रेस है बच्चों, तो आप बोलोगे सर लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, तो मैं इसी तरह से आपको बोलूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, आप बोलोगे सर एप्सिलॉन बराबर, अगर इसकी लेंथ बढ़ गई मान लीजिए कितनी हो गई, बढ़ के L प्लस डेल्टा L, तो बच्चों क्या डेल्टा L बाई L लिखा जाएगा? हाँ के ना, क्या लिखा जाएगा? डेल्टा L बाई L। यहाँ पे क्या लिखा गया? F बाई A। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे समझना है कि भाई
ये जो यंग मॉड्यूलस है ये क्या होगा, सिग्मा एल अपॉन एप्सिलॉन एल। यंग मॉड्यूलस क्या होगा, कोई भी मॉड्यूलस क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये यंग मॉड्यूलस कौन से केस में आएगा, जब लेंथ चेंज होगी। क्या चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, तब कौन सा मॉड्यूलस आएगा, यंग्स मॉड्यूलस आएगा। जब क्या चेंज होगी, लेंथ। तो यंग्स मॉड्यूलस हमने लिखना है तो हम बस वैल्यू पुट करेंगे और क्या, यहां पे क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। एप्सिलॉन एल क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, पर नीचे लिखने के बजाय क्या बच्चों ऊपर लिखना चाहिए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है मेरे बच्चों, ऊपर चला जाता है और क्या जाता है भाई, समझ में आया, यस। अच्छा, कोई भी मॉड्यूलस का यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो सिग्मा का होता है वही होता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बता देता हूं। अब आपको एक बात समझनी है कि बच्चों ये जो फोर्स है और ये जो एरिया है वो कैसे, कहां से, किस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो कई बार बच्चों क्या होता है कि देखो हमने एक प्रॉपर बेस लिया और वहां पे रॉड या एक वायर लटका दिया और उसके नीचे कुछ वेट रख दिया 5 m, ठीक है। ऐसे केस में मान लीजिए हमें इसकी रेडियस दी हो r, कुछ वैल्यू हो, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ l है, ये हमने मास लगाया, तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों इसकी लेंथ में इंक्रीज करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू दिस मास लग रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा वेट mg, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या बच्चों पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या बच्चों यहाँ पे एक मॉड्यूलस क्या लिखा जाएगा, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। क्या बच्चों फील हुआ, क्या बच्चों फील हुआ, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे जो हो रहा है उसे हम एलोंगेशन बोलेंगे। एलोंगेशन कितना है भाई, डेल्टा l। क्यों एलोंगेशन, कि बच्चों खिंच रहा है तो लेंथ बढ़ेगी, तो उसको हम एलोंगेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, तो अब इसका तरीका याद रखने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि कोई भी मॉड्यूलस आप लिख रहे हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कर दो, सिग्मा अपॉन क्या कर दो, एप्सिलॉन कर दो। अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन करने से आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा F/A डेल्टा L/। आप इसको भी याद रख सकते हो, एक तरीका बता देता हूँ, पर उससे पहले एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चों, ये एक वायर ऐसे है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे, उस पर हमने अगर मास m रख दिया तब भी ये केस होगा, तब भी ये केस होगा, पर यहाँ पे कंप्रेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, क्या बच्चों समझ में आ रहा है, क्लियर के नहीं यार। यहाँ पे होगा कंप्रेशन, यहाँ पे होगा एलोंगेशन या एक्सपांशन। चलो ठीक, बात तो वो सेम ही रहेगी। कई जगह बच्चों देखो, अब यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं कि दोनों एंड फ्री है। यहाँ पे एक एंड बंधा हुआ है तो फोर्स कहाँ लगा, सिर्फ एक एंड पे। भाई काम तो वही होगा, ऐसा नहीं यहाँ पे दो फोर्स है तो यहाँ पे दो फोर्स लिखना है, ऐसा नहीं। फोर्स लिखा जाएगा एक, दूसरा फोर्स तो उसको पकड़ के रखना, एक्सपांशन हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, बाहुबली पिक्चर देखी है आपने, बाहुबली पिक्चर देखी है, सबने देखी होगी। हाँ, बाहुबली के कितने पार्ट आ चुके हैं अभी तक, एक पार्ट आ चुका है, कि दो आ चुका है। अच्छा,
मान लो कि हम लोग बाहुबली 1 पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, बाहुबली की पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बड़ा हॉल चाहिएगा ना, सब बच्चे आ जाए एक साथ देख पाए, तो बड़ा हॉल लेते हैं हम लोग। वहाँ पे प्रोजेक्टर रखा होता है और हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की सीडी लेके आया हूँ मैं आपके लिए और आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने वहाँ पे एक अंकल को रखा है जो आपको बता रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे, एक अंकल हैं, उनको रखा है। अब हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया, बिल्कुल बढ़िया से समझने लगे, मजा आई, हमने देखा उसको अच्छे से। अच्छा ठीक है। अब पार्ट 1 में एक कंफ्यूजन आ गया कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। ये सबको पता है पार्ट 1 में ऐसा हुआ था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, तो क्वेश्चन ये है क्यों मारा, दिस इज अ क्वेश्चन। तो हमने जब पार्ट 1 फिनिश किया तो हमारे सबके मन में ये क्वेश्चन था, तो क्या है। तो हमने थोड़ा लंच ब्रेक लिया, फिर कहा कि चलो चले, पर जो हमारे अंकल थे वो लास्ट में खाने बैठे, तो उनको हमने बोला जल्दी करो पार्ट 2 लगाओ। तो फिर वो थोड़ा सुने नहीं, आपने मेरे को बुलाया क्योंकि वो बूढ़े हैं थोड़े और मैं यंग हूँ थोड़ा, तो आपने मुझे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा आप अंकल को अंकल बोलोगे, मैं उस अंकल को नाम से बोल सकता था। तो उनका नाम था मगनलाल। क्या नाम था? मगनलाल। मैंने कहा अंकल मगनलाल, मगनलाल पार्ट 2 डाल। मैंने क्या कहा? मगनलाल पार्ट 2 डाल। तो यंग मॉड्यूलस कैसे याद रखोगे आप? मगनलाल MGN पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पार्ट 2 डेल्टा L डाल। दिस इज द शॉर्टकट। इसके साइड में सब लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो यहाँ पे हमारा यंग मॉड्यूलस फिनिश हो गया है। ओके, मगनलाल पार्ट 2 डाल, दिस इज द सिंपल शॉर्टकट, ठीक है। अच्छा, mg यानी वेट है ना, वेट फोर्स F, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। क्लियर है बिल्कुल। चलो अब सम्स करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में जब आप बच्चे देख रहे हो तो आपको ऐसा 9.1 एक टेबल दिखेगा। देखो एनसीईआरटी में एक टेबल है ये वाला, यंग्स मॉड्यूली एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सम मटीरियल। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ और यंग मॉड्यूलस और डेंसिटी ये सब दिए हैं। हमें इनके अंदर से कुछ काम के याद रखने हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, स्टील का यंग मॉड्यूलस, फिर कॉपर का याद रखो और बोन का याद रखो। बोन, क्योंकि ये आगे सम्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए टिक कर दो। कॉपर, स्टील एंड बोन, ये तीन के यंग मॉड्यूलस आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो तो कॉपर का कितना है, देखो स्टील का याद रह जाएगा 200। अब ऊपर देखना पावर इंटू 10⁻⁹ किया हुआ है यहाँ पे। यंग्स मॉड्यूलस y 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, बोन का दिया है ना 9.4, बोन का दिया है सेकेंड लास्ट 9.4। ओके, तो तीन याद रखना है आपको। कौन कौन से? स्टील 200, कॉपर 110 और बोन है कितना 9.4 इंटू 10⁻⁹ सभी में। तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया। लेट्स बिगिन द सम्स। ओके, हाँ, जिनके यंग मॉड्यूलस ज़्यादा भी हैं, देखो कई के तो अलग अलग यंग मॉड्यूलस दिए। सबसे ज़्यादा किसका है? तो स्टील का ही है भाई, 200। ठीक है, आप देख सकते हो अलग अलग सबके दिए। हम लोग अभी इससे रिगार्डिंग यंग्स मॉड्यूलस के रिगार्डिंग सम्स हमारे पास 3 है, बढ़िया अवेलेबल है और हर एक सम कुछ सिखा के जाता है, बढ़िया सिखा के जाता है।
आपको ध्यान से समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सम मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी में 9.1 अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm। यानी बच्चों एग्जाम्पल नंबर, अच्छा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 9.1 लिखा हुआ देखो, यस दिख रहा है। तो भाई एक स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, यानी स्टील रॉड की बात कर ली है, उसमें रेडियस दिया है 10 mm 10⁻² मीटर, लेंथ दी है 1 मीटर, और कितने फोर्स से उसको स्ट्रेच किया जा रहा है वो भी दिया है 100 किलो न्यूटन, दैट मींस 10⁵ न्यूटन। Young modulus of structural steel is also given। अब कई बच्चे सोचेंगे अभी सर 200 था, अब 2 हो गया, तो 200 × 10⁹ था ना, 200 × 10⁹ था। यहाँ पे हमने 2 × 10⁻11 कर रखा है, बात एक ही। फाइंड क्या क्या करना है ये देखो। तो पहला क्वेश्चन ये है, स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस निकालना बिल्कुल सिंपल है, सिग्मा = फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगा रहे हैं 10⁵। एरिया भाई रॉड है जिसका रेडियस हमें पता है, तो एरिया क्या होगा, वो भी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रोड होगा, उसको आप क्रॉस से कट करोगे तो सर्कल शेप का दिखेगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, तो भाई पाई है स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर करना है तो 10⁻⁴, यू विल गेट 0.318 × 10, दैट मींस 3.18 10⁹ × 10⁸ हो जाएगा, न्यूटन × मीटर -2। क्या बच्चों आ रहा है आंसर? ये सॉल्व करोगे 1/3.14 यानी 0.3 के अराउंड आपका आंसर आना चाहिए, 0.318। यस बिल्कुल समझ में आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें 3 पार्ट है, स्ट्रेस निकालना है, फिर क्या है एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होता है, तो भाई डेल्टा एल होता है, ये निकालना है। तो आपको स्ट्रेस पता है, बाकी सारा ज्यादातर डेटा दिया ही हुआ है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन लगा दो, y = F/A डेल्टा L/L। तो बच्चों डेल्टा L क्या हो जाएगा, FL/AY, F की वैल्यू 10⁵, लेंथ 1 मीटर, एरिया 3.14 × 10⁻⁴। क्यों, πr², r की वैल्यू 10⁻², तो 10⁻⁴, यंग मॉड्यूलस 2 × 10⁻11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 1/3.14 ये होता है 1.318/2 × 10 की पावर, यहाँ पे 7 + 7 ऊपर गया -7 यानी -2। आप इसका आधा करोगे तो 0.159 मिलेगा × 10⁻² मीटर। दिस इज द आंसर। इसको कन्वर्ट करके आप लोग 1.59 मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर ले जाओगे तो एक पावर और घटेगी -3, 1.59 मीटर, मिलीमीटर 1.59 मिलीमीटर। दिस इज डेल्टा एल। आगे ना, और आपको अगर स्ट्रेन भी फाइंड करनी है इससे, क्योंकि एलोंगेशन बोलते हैं तो स्ट्रेन भी फाइंड की जाती है, तो स्ट्रेन क्या होगी डेल्टा L/L, ये 1.59 × 10⁻³ अपॉन L कितना है 1, तो वी विल गेट 1.59 × 10⁻³
और ये परसेंटेज में आप लिख सकते हो 0.159 इंटू 100, सो इसकी इंटू 100 करोगे तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज कितने मिलेंगे 0.159। कैसे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ है, तो 10⁻² मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻1 परसेंटेज हो जाएगा, तो -1 इधर लेके आओ तो 0.159। बोला आया समझ में? आगे मेरा मैसेज फास्ट। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन है। सी, स्ट्रेन निकालिए। बोलो क्लियर है? एलोंगेशन भी हो गया, स्ट्रेन भी हो गया, सारा जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल मैंने आपको क्लियर करवा दिया बच्चों। बिल्कुल 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 कोई चिंता करने वाली बात इसमें नहीं है बच्चों, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है, इक्वेशन बेस्ड है। कैलकुलेट देखो, यहां पे एक खत्म सम, एक ये यहां पे खत्म हो गया, 2 और ये 3 ही है, बस छोटे छोटे स्टेप है, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर ऐसा बोलना जरूरी नहीं लगता मुझे। कई बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स में कुछ, कई बार ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सम आते हैं। अरे भाई फिजिक्स में जो सम होते हैं बच्चों वो तो बहुत छोटे होते हैं। देखो इसको आपको बताया जाता है या आप अपनी गलती से इसको ऐसा मान लेते हैं, और जो आप परसेप्शन बना लेते हैं वो फिर कंटिन्यूअसली आपके माइंड में रहता है। भाई फिजिक्स तो टफ है, बट अगर आप उसको बार बार देखो समझो तो इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। आपको रट्टा लगाने का बिल्कुल भी जरूर नहीं होता है। हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक और कंसेप्ट उससे जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, हालांकि हमारी आदत रट्टा लगाने की इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है कि भाई ये रट्टा लगाओ वो रट्टा लगाओ। बाकी फिजिक्स तो देखो बहुत छोटा है। फिर मैथ्स आ जाता है। अब मैथ्स आपको पक्का प्रैक्टिस से होता है, तो प्रैक्टिस आपसे होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। जितने सम्स जितने एमसीक्यू आए उसमें प्रैक्टिस बढ़ाएं, जिससे आपकी सरलता बढ़ती जाए, नहीं तो कठिनता बढ़ती जाएगी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हाँ, फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई अगर फिर क्या करोगे, नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी पे डाल दोगे, जैसे मुझ पे डाल दो कि भाई सर पढ़ाते हो समझ में नहीं आता है। दूसरा, आप इंटरनेट इश्यू पे डाल दो, भाई नेट इश्यू रहता है तो लेक्चर। तीसरा, क्योंकि लेक्चर टाइम पे नहीं मिलते हैं, ये भी आप कह सकते हो। हाँ, कई बार नहीं मिलते, पर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए आपको, और इसको बार बार करना है। देखो बार बार करना ही है, करना ही है। नोटबुक आपकी कंप्लीट मुझे चाहिए या नहीं चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए, नोटबुक मुझे कंप्लीट ही चाहिए। ये खास बात आपको नोट करनी है। हाँ, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? डन? हो गया। नाइन 9.2 देखो, बढ़िया सुंदर सम है, एकदम जबरदस्त। और सॉल्यूशन जब करेंगे तब ऐसा लगेगा इतना सिंपल था। अंदर सॉल्यूशन देखोगे थोड़ा ऐसा लगेगा कि वियर्ड था, बट वो सॉल्यूशन ही मैं करवाऊंगा, पर मैं अलग तरीके से सोच के आपको करवाता हूँ। देखो, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी कि इस तरह से दिया है। देखो ये कॉपर वायर है, ये स्टील वायर। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज गिवन कितनी भाई, 2.2 मीटर। लेंथ ऑफ स्टील वायर इज गिवन 1.6 मीटर। दोनों की लेंथ हमें दी गई है, दोनों के रेडियस सेम है। रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्टील, यानी आर मान लीजिए
1.5 mm। क्यों मैंने 1.5 mm लिखा? क्योंकि डायमीटर दिया है 3 mm। समझ में आ रहा है ना? डायमीटर दिया है 3 mm, तो मैंने ले ली रेडियस आधा ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। सिंपल। अब ऐसे कहा है व्हेन स्ट्रेच बाय अ लोड, यानी यहाँ पे कुछ लोड लगाते हैं, मान लो W, तो टोटल और नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7, यानी डेल्टा L टोटल 0.70 mm, यानी 7 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, ये लोड कितना अप्लाई किया? बोलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? करो मैसेज पहले यस। यानी कंबाइंड सिस्टम दे दिए, दो सिस्टम है, एक है पहली कॉपर की, दूसरा वायर है स्टील का, दोनों को कंबाइन कर दिया है। डेटा इज गिवन, देन फाइंड आउट द क्या वेट और जो लोड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बच्चों सिंपल है एकदम। कैसे सॉल्यूशन होगा देखो, टोटल एलोंगेशन इज गिवन, वहीं से स्टार्ट करो। डेल्टा एल टोटल, डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील, ये सही लिखा कि नहीं? यहाँ पे ये जो कॉपर है इसकी लेंथ बढ़ेगी, स्टील है इसकी भी लेंथ बढ़ेगी। दोनों के यंग मॉड्यूलस आपको पता होना चाहिए। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर 1.1 × 10⁻11 और स्टील का 2 × 10⁻+11, यानी 110 है, ये 200, पर 10⁹ था, मैंने याद रखने के लिए आपको बोला। ठीक है, चलो अब इसका यूज कैसे होगा देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना है मैं क्या लिख रहा हूँ पहले। बच्चों यंग मॉड्यूलस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, डेल्टा एल बाई एल। क्या सही लिखा मैंने? फोर्स अपॉन एरिया और यहाँ पे एल अपॉन डेल्टा एल, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, ऐसे होता है ना। फोर्स की जगह क्या रख दिया मैंने? W, जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, और एरिया की जगह क्या लिख दिया हमने? πr² और डेल्टा एल बाई एल। अब आपको अगर डेल्टा एल लिखना है तो यह भी नीचे आ जाएगा। क्या बच्चों समझ में आया? ये यहां पे यूज करेंगे। अगर आपको याद रहना चाहिए, देखो आपको जी और नीट के लिए यंग मॉड्यूलस अगर याद है और एलोंगेशन पूछा जाए तो आपको पहले ये लिखिए, नहीं डायरेक्ट लिखना है। यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, पर डेल्टा एल इधर क्या, तो ये इधर है, डायरेक्टली याद होना चाहिए। डायरेक्टली, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, बाकी आपको ये डायरेक्टली याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो डेल्टा एल टोटल है वो तो ठीक है, डेल्टा एल सी में क्या लिखेंगे? ये वाला। डेल्टा एल एस में भी ये वाला लिखेंगे, कॉपर और स्टील। पर कॉपर और स्टील दोनों के लिए रेडियस सेम है और वेट सेम है, तो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, W/πr²। ब्रैकेट में लेंथ और यंग बचेगा। तो पहले कॉपर है तो लेंथ कॉपर की और यंग कॉपर का, प्लस लेंथ स्टील की, यंग भी स्टील का। समझ में आया? हमें क्या निकालना है? W। तो W इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा एल टोटल इंटू πr² अपॉन W को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में चला जाएगा सामने की साइड। तो LC अपॉन YC प्लस LS अपॉन YS, बस खत्म। 1 2 3 स्टेप पे सम सॉल्व आए कि
Now you have to put values, and finally there is a mathematics. खत्म? बोलो समझ में आया कि टोटल एलोंगेशन, वैल्यू ऑफ एलोंगेशन फॉर कॉपर एंड स्टील, जो कॉमन वो कॉमन निकाल दिया डायरेक्टली, और W को सब्जेक्ट बना के आंसर लेके आना है, बस अब सॉल्यूशन करेंगे। टोटल एलोंगेशन इज गिवन 7 × 10⁻⁴, पाई इज 3.14, रेडियस 1.5, उसका स्क्वायर 2.25, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर 2.2 मीटर, यंग इज 1.1 × 10⁻11 प्लस लेंथ ऑफ स्टील 1.6, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ये कट हो जाएगा इधर, 1.1 × 2 करेंगे तो 2.2, ये 0.8 देगा हमें। तब देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर, नहीं भाई, 10⁻³ का स्क्वायर क्या होगा भाई, 10⁻⁶ मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। चलो समझ में आया? यस। तो W3 का स्टॉक क्या लिखोगे, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, 7 × 3.14 × 2.25 × 10⁻10 अपॉन ये 2 और ये 0.8, 2 + 0.8 2.8, नीचे 10⁻11 कॉमन है तो उसको ऊपर लिखता हूँ, 10 क्या हो जाएगा -11। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इन न्यूटन, यू विल गेट आंसर इन न्यूटन। देखो आ रहा है 1.8 × 10⁻², दिस इज द आंसर। समझ में आया? हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना, मैसेज करो बच्चों। यस, फिजिक्स यहां पे खत्म हो गया। एक दो तीन स्टेप में फिजिक्स खत्म, फिर आपको मैथ्स लगाना है। और मैथ्स अगर कच्चा है तो डू योर प्रैक्टिस, डू योर प्रैक्टिस। बाकी कोई वो नहीं है भाई, ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो, उससे 2 से डिवाइड कर दो, हाँ के ना? बस। अच्छा 2.8 से डिवाइड कर दो, डिवीजन करना आना चाहिए। फिर अप्रोक्सीमेटली 3 लेके भी डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस और नो? चलो लास्ट सम है, बहुत बढ़िया सम है, 9.3। यंग मॉड्यूलस का एक और सम आपके सामने आ रहा है जिसका नंबर है 9.3 बच्चों। कौन सा नंबर है? 9.3। यानी ये बहुत बढ़िया सम, एक बार रीड करते हैं और फिर समझते हैं। देखो, इन ह्यूमन पिरामिड इन सर्कस में एक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं। भाई नीचे एक इंसान सो गया, उसके पैर पे दूसरा एक, यानी बैलेंस करने के लिए। मैं रीड कर लेता हूँ, हाँ क्या ना? समझ में आ रहा है? आपको एक डायग्राम दिया है, वो देख सकते हो आप अंदर। द एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ द परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक। द कंबाइंड मास ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट, द टेबल्स, प्लेट्स etc यानी एक्सेट्रा इन्वॉल्व इज 280 kg। ठीक है। द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक इज 60 kg। ईच थाई बोन of his performer of this performer has a length of 50 centimeter and the effective radius of 2 centimeter. Determine the amount by which
each thigh bone gets compressed under the extra load. चलो ठीक है, अब यानी क्वेश्चन दिया है उसको मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ, आप समझते हैं, फिर सॉल्यूशन करते बिल्कुल सिंपल। ये पूरा वेट है और ये जो नीचे सो रहा है इंसान, उसके थाई बोन की बात, ये थाई बोन समझ लेना, समझ लेना है, ठीक है। इनकी लेंथ दी है आपको 50 सेंटीमीटर और हमें डेटा में इनकी रेडियस दी है, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल जो पिरामिड बना है, यानी जो फट्टे वगैरह यूज हुए हैं, टेबल वगैरह यूज हुए, जो इंसान यूज हुए, सबका मिला के 280 है, पर इस इंसान पे एक्स्ट्रा लोड कितना होगा, तो टोटल 280 और इसका खुद का 60 है, तो 280 माइनस 60 इसमें 220 kg जो नीचे सो रहा है, जो इंसान, जो परफॉर्मर नीचे सो रहा है अपनी बैक पे और पैर पे, उसका कितना, उसके पैर पे दोनों पे कितना वेट आ रहा है, 220। कितना वेट आ रहा है, 220, यस। तो एक पे कितना जाएगा, आधा आधा, कितना जाएगा बच्चों, आधा आधा। तो हमें डेल्टा एल निकालना है और यंग मॉड्यूलस ऑफ बोन हमने याद रखना था, मैंने आपको बताया था 9.4 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर माइनस 2। क्या बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? आगे ना सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन क्या भाई, आपको डेल्टा एल निकालना है तो मदन लाल पार्ट 2 डाल पर डाल यहां गया तो y यहां आ जाएगा। सॉल्व, फिजिक्स खत्म, अब वैल्यू रखो, मैथ्स आ जाएगा। एक ही स्टेप का सम है, ये समझना है, फिर एक ही स्टेप का सम है। m की वैल्यू 110, g की वैल्यू 9.8, लेंथ कितना 50 सेंटी यानी 10⁻², पाई 3.14, r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर यानी 10⁻² का स्क्वायर -4 और यंग मॉड्यूलस हमारे पास है 9.4 × 10⁹ क्या बच्चों कर पाओगे? और आंसर आ रहा है 4.55 × 10⁻⁵। क्या बच्चों आया आंसर? समझ में आ गया? समझ में आया? यस, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। ये अपना तरीका है बच्चों, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन and finally we will get the solution which is very simple। चलो डन? हाँ, तो अब हमने यंग मॉड्यूलस देखा, 9.6 चल रहा है ना, ये कौन सा है, 9.6 टॉपिक। हाँ, अब हम लोग 9.6.2 देखेंगे बच्चों। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस, यानी प्रैक्टिकली आप यंग मॉड्यूलस कैसे डिटरमाइन करोगे, दिस इज द प्रोसेस, हाउ टू डिटरमाइन द यंग मॉड्यूलस प्रैक्टिकल। तो एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, आपको पता चल जाएगा। देखो किस तरह से, तो यहां पे आपको देखना है कि हमने एक वायर लेना है जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस वायर, उसके साथ यहां पे
वर्नियर कैलिपर्स लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? वर्नियर कैलिपर्स। ये उसकी मेन स्केल है। ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल। यहाँ पे दूसरा वायर हम लगाएंगे। या हम लोग रियलिटी में देखें तो ये जो दूसरी स्केल है जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, इसी पे दूसरा वायर जिसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वायर, जिसका हमें यंग मॉड्यूलस निकालना है, वो वायर यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो, इसका यहाँ पे 0 नंबर होगा, वो यहाँ पे कहीं पे अटैच हुआ होगा। अब इसके नीचे वेट रखेंगे थोड़ा बहुत, जैसे ये वायर स्ट्रेट रहे, और हम इसके नीचे अब वेट बढ़ाते जाएंगे, धीरे 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 वेट बढ़ाते जाएंगे। वेट बढ़ाने से क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी वो यहाँ पे पता लग जाएगा हमें। डेल्टा एल पहले कितनी थी? तो पहले एल थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। उसके लिए हमने कितना मास यहाँ पे रखा? सपोज कर लो एम मास, तो वेट कितना हो गया? एम जी। यानी कि बच्चों, ये वायर की लेंथ डेल्टा एल बढ़ने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एम जी। ये डेल्टा एल कैसे मिलेगा? वर्नियर स्केल मेन स्केल पे कितना नीचे जाएगी उससे आप अंदाजा लगा लोगे। तो यंग मॉड्यूलस निकालने के लिए आप लगाओगे F/A डेल्टा एल बाई एल। फोर्स कितना लग रहा है? mg इंटू एल। अब इसका रेडियस आप निकालोगे। रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों? तो डायामीटर निकालने के लिए स्क्रू गेज आता है। क्या आता है? स्क्रू गेज आता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो आप लैब में पढ़ोगे कि भाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से इसका डायामीटर निकलेगा। डायामीटर मिल जाएगा तो रेडियस वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। डेल्टा एल कैसे निकालेंगे? तो ये वर्नियर स्केल की, ये वर्नियर स्केल है, और ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल है। जब ये मेन स्केल पे ये वर्नियर स्केल नीचे जाएगी तो डेल्टा एल आपको मिल जाएगा, जो यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटली यंग मॉड्यूलस की वैल्यू, जो हम अभी पढ़ रहे थे सारी वैल्यूज, वो आप निकाल सकते हो। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है या कुछ नया लॉजिक नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन है, और ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बोलो समझ में आया बच्चों? बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नया लॉजिक है। हाँ, जो स्केल्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, अभी कोरोना के कारण आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हो और आपने ये अटेंड नहीं किया है, इसलिए आपको नहीं पता होगा। बराबर, कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं। पर ये इक्वेशन आपको आ रहा है, यानी जी नीट के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।